हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान अपने पति को खोने वाले महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत कोविड-19 के दौरान विधवा हुई महिलाओं को महाराष्ट्र राज्य की 18 योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा और इन योजनाओं का सेवा आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में महाराष्ट्र कहाँ पास स्थित है? तो ये मैप है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र की जो उत्तरी सीमा लगती है वो गुजरात के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है और यही एक यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा। महाराष्ट्र की जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। महाराष्ट्र की जो ईस्ट और साउथ की सीमा लगती है वो तेलंगाना के साथ लगती है। महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा यह गोवा और कर्नाटक के साथ लगती है। महाराष्ट्र का जो DLR नंबर है वो है 364819। यहाँ 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 48 जो है लोकसभा की सीटें हैं और 19 हैं राज्यसभा की सीटें। महाराष्ट्र का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है, मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ 288 हैं और विधान परिषद की सीटें यहाँ 78 हैं। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो समर कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है नागपुर। नागपुर। नेक्स्ट बात करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई। और मुंबई से याद रखिएगा कि दुनिया का 78वां और भारत का सबसे महंगा जो शहर है वो मुंबई है और दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है अफागाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। और महाराष्ट्र में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल नागपुर में स्थित है। चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, चंदोली, गुगामल, नवेगांव और तदोबा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में नाबार्ड के द्वारा भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का स्थापना किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। GR चिंताला इसके महानिदेशक हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि महिला एशिया फुटबॉल
कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मुंबई और पुणे में। मुंबई और पुणे में। एक याद रखिएगा, रंजीत दिफाले का नाम, और ये महाराष्ट्र के एक शिक्षक हैं जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रंजीत दिफाले को। एक याद रखिएगा, नंदू नाटेकर महाराष्ट्र के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में पुरस्कार जीतने वाले या प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं नंदू नाटेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन से संबंधित हैं और भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, मराठा फैन वस्तुकला हाल ही में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से मराठा फैन वस्तुकला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी इन 6 स्थलों में से एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और 5 स्थल कौन कौन से हैं? तो वो है कांचीपुरम का मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। एक है बेड़ा घाट में स्थित लेमटा घाट, जहाँ से डायनासोर के कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए थे और इसे भारत का ग्रेट कैन्यन भी कहा जाता है, इसको भी शामिल किया गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में। और एक है हेकल बेकल महापहाड़ स्थल जो कि कर्नाटक में स्थित है। एक है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जो 6 नंबर का है गंगा घाट वाराणसी में जो स्थित है, इसको भी यूनेस्को की अस्थायी सूची। तो टोटल हाल ही में 6 स्थलों को भारत के यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा संदीप बख्शी को किस बैंक के पुनः एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आरबीआई के द्वारा संदीप बख्शी को ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक के पुनः एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 21 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट बात करें, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो रजिस्टर्ड हेड क्वार्टर है वो है बड़ोदरा गुजरात और इसका जो कॉरपोरेट हेड क्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करें कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी और आईसीआईसीआई बैंक का जो टैग लाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट बात करें कि आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और वर्तमान में इसके जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं वो हैं संदीप बख्शी। यदि पूछा जाए कि हाल ही में सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टरों की बैंकिंग समाधान के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ही लॉन्च किया गया है। मर्चेंट स्टॉक की शुरुआत किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो मर्चेंट स्टॉक शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही। इंस्टा एप्स की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो यह किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। एक याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर ही डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह जी 1988
के आईपीएफ राजस्थान कैडर से बिलोंग करते हैं और 1988 बैच के आईपीएफ हैं जिनको हाल ही में बीएफएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएफएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और इसका जो प्रिंसिपल है वो है ड्यूटी अनटू डेथ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत के वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के पास एक एडिशनल मंत्रालय है जिसे भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाया गया था, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। नेक्स्ट बात करें, ऑप्शन पे है राजेश चंद्रा। राजेश चंद्रा वर्तमान में एफएसबी सशस्त्र सेना बल के महानिदेशक हैं और एसएस देववाल वर्तमान में आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं और हाल ही में इनका 31 अगस्त 2021 को रिटायर्ड हो जाएंगे। तब आईटीबीपी के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कौन महानिदेशक रहेगा? तो बीएफएफ के साथ साथ आईटीबीपी के भी महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे पंकज कुमार सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा, कुलदीप सिंह यहाँ पास हैं। तो कुलदीप सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। सुधीर कुमार सक्सेना, नाम याद रखिएगा, सुधीर कुमार सक्सेना वर्तमान में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। प्रदीप चंद्र नायर यह वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक बनाए गए थे। और नेक्स्ट याद रखिएगा, एम ए गणपति ये वर्तमान में एनएफजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन होंगे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी होंगे ऑप्शन बी टेक चंद्र। ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। इसके पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक खिलाड़ी जो नामित किया गया था वो लॉन्ग जंप के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था, लेकिन अब टेक चंद्र होंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट बात करें पैरा ओलंपिक्स में भारत इस बार अपना सबसे बड़ा दल 54 पैरा ओलंपिक्स एथलीटों को भेज रहा है जो कि 9 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे। यदि पूछा जाए कि टोक्यो समर ओलंपिक्स खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में ही किया गया। और इसमें टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे एमसी मैरी कॉम उद्घाटन समारोह में, और कौन थे? तो वो थे मनप्रीत सिंह। और यदि पूछा जाए कि समापन समारोह में कौन थे, तो वो थे बजरंग पूनिया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि टोक्यो समर ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 1 गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, नीरज चोपड़ा ने 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 48 नंबर की रैंक थी पदक तालिका में। नंबर 1 पे था अमेरिका, ये भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता था, तो वो जीते थे मुरलीकांत पाटेकर। ये किस खेल से संबंधित है? तो स्विमिंग से संबंधित है। और तो ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पैरा ओलंपिक्स भारतीय खिलाड़ी बने थे मुरलीकांत पाटेकर। नेक्स्ट याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक्स खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट याद रखिएगा, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक्स में
सिल्वर मेडल व कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो दीपा मलिक थी। फाट पुट से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजिंद 21 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? तो काजिंद 21 का जो 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा वो 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, और ये किया जाएगा आयफा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं है, इसकी जगह लिख लीजिएगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा काजिंद 21 का 5वां संस्करण। दोनों देशों के सेनाओं के बीच द्विपक्षीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया जाएगा, तो जो कजाकिस्तान की राजधानी है वो है नूर सुल्तान, और यहाँ तेंगे जो चलती है वो कैरेंसी चलती है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है जिसका नाम है जायद तलवार एक्सरसाइज, अबू धाबी के तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत और कतर के बीच हाल ही में जायर अल बहर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और रूस के बीच में इंदिरा नेवी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में कोंकण युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन भारत और यूके के बीच आयोजित किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। और अगला जो है फ्ली नेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। कॉर्पेट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। और अगला पूछा जाए कि गरुड़ शक्ति, ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब बनाया जाता है? तो डॉगों के बेहतर वातावरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और डॉग को गोद लेने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डॉग डे बनाया जाता है। ऑप्शन डी 26 अगस्त को। नेक्स्ट बात करें कि पहली बार यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था नेशनल डॉग डे के रूप में 2004 में। अब अगस्त का इंपॉर्टेंट डेज आया है, तो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है कौन सा डे? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। और 1 से 7 अगस्त तक बनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। 9 अगस्त को बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को ही बनाया जाता है नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को भी बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस, वो इंटरनेशनल लायन डे। 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को बनाया जाता है विश्व वामपंथी दिवस। 13 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को बनाया जाता है विश्व प्री डायबिटीज दिवस। 15 अगस्त को बनाया गया है भारत के स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ। 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को बनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को ही बनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। 21 अगस्त को बनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। और 21 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व उद्यमी दिवस। 22 अगस्त को बनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और 23 से 27 अगस्त तक बनाया गया है विश्व जल सप्ताह दिवस। और हाल ही में 26 अगस्त को बनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा की 111वीं जयंती कब बनाई गई है? तो मदर टेरेसा जिन्हें
बीफबी फदी का फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है और के नाम से भी पुकारा गया था। तो मदर टेरेसा जी का 111वीं जो जयंती बनाई गई है ऑप्शन डी 26 अगस्त को। 26 अगस्त 1910 अल्बानिया वर्तमान में नॉर्थ मैसेडोनिया स्कोप्जे में हुआ था और इनका जो डेथ हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1995 को। तो नेक्स्ट बात करें कि 111वीं जयंती बनाई गई है। मदर टेरेसा समाज सेवी थीं और इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए समर्पित कर दिया गया था। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने 1948 में भारत की नागरिकता ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई है दुबई में की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग अदालत यह क्या है? तो वित्तीय अपराध को कम करने के लिए और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से तहत अदालत की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी दुबई में। दुबई से याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील की स्थापना की गई है ब्लू वाटर द्वीप पर। नेक्स्ट बात करें, दुबई कहाँ स्थित है? तो ये यूएई में स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी जो राजधानी है अबू धाबी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कह सकते हैं सुल्तान जो हैं वो है खलीफा बिन जायद। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है। यूएई विश्व का पहला अरब देश है जो कोयला से बिजली उत्पादन किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन सी आलिया भट्ट को। फाइबर के धोखाधड़ी के अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई ने नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। एमएफ धोनी होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और नेक्स्ट बात करें कि फोनो फूड फन प्योर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक की अध्यक्षता वस्तुतः किसके द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स चीफ की 2021 की जो 15वीं बैठक वह किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इसकी अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में। और इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की है ऑप्शन सी अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल वर्तमान में एनएफए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो जगह ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब से यह ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट, तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।